ठीक है। अबे क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं ऐसा विशारद, लग रहा है लकड़ी का काम चल रहा है, ठक 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 आवाज आती है। विशारद क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? ये हाँ। ये मेरे ईयरफोन है। अरे नहीं, आवाज आ रही है, घूम कुछ, वो अभी पंखे बंद की कर आवाज आ देता रही। हूँ। पंखा होगा, हाँ, लकड़ी काटने की। लकड़ी काट रहा है ये। कर देता हूँ ना पंखा बंद, गर्मी में बिठाओगे। नहीं नहीं, पंखा मत बंद कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर ले। ओके। रीजनल ब्लॉक्स, ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है, ट्रेड ब्लॉक्स, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। हम सार्क और ईयू कर रहे हैं, ओपेक हमारे कोर्स में नहीं है, हम नहीं कर रहे, ठीक है। रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विद इन अ जोग्राफिकल लोकेशन या रीजन दैट प्रोटेक्ट्स देमसेल्व्स फ्रॉम इंपोर्ट्स फॉर फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ठीक है। इन जनरल टर्म्स रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आर एसोसिएशंस ऑफ नेशंस एट अ गवर्नमेंटल लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, टू प्रमोट ट्रेड विद इन द ब्लॉक एंड डिफेंड इट्स मेंबर्स अगेंस्ट ग्लोबल कंपटीशन। ओके। Defense against global competition is obtained through established tariffs on goods produced by member countries, import quotas, government subsidies, onerous bureaucratic import process। यानी कि onerous का मतलब क्या हो गया? onerous का क्या मतलब बताओ? onerous का मतलब बताओ? अरे बोलो भाई कोई। रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूमरस का क्या मतलब होता है? बहुत सारे। तो वनरस का क्या मतलब होगा? एक। बिल्कुल एक। ओनली वन ऑन एक ओनली वन। सब लौटा। सब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। दे आर डीलिंग इन particular thing, everyone is dealing in the same manner, okay। Import process, bureaucratic import process and technical and other non-tariff barriers. Since trade is not an isolated activity, member countries within regional blocks also cooperate in economic, political, security, climatic and other issues affecting the region, ठीक है। In terms of the size and trade valuation, there are four major trade blocks and a large number of blocks of regional importance. अब फोर ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, प्रेफरेंशियल का क्या मतलब हो गया? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, हाँ प्रेफरेंस हम प्रेफरेंस, ज्यादा देते हैं पहले। ठीक है, हाँ। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ फुल फ्लेज्ड रीजनल ट्रेड ब्लॉक। ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट। वैसे पता है ये आ सकता है ट्रेडिंग ब्लॉक का, तो जब तुम लिखोगे ना देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बेसिक वन, ओके। It is the first step, so it is the most basic one. Exists when countries of a particular geographical region agree to decrease or eliminate tariffs on selected goods and services imported from other members of the areas. भाई इंडिया है, इंडिया के आसपास कौन है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है। ये लोग हैं, इन्होंने आपस में कहा देखो हम आपस में ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। अरे भैया आप तो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, हम आपसे ज्यादा पैसे थोड़ा ना लेंगे। तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिक रीजनल ट्रेड ब्लॉक बनाने का बेसिक फर्स्ट स्टेप है, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। समझ में आया? यस। पचौरी जी समझ में आया? हाँ सर आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। सो तो नहीं रहा भाई? नहीं सर। ओके। बोलिए तो उठाता सर आज में थोड़ा। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी वैसी छुट्टियां चल रही हैं, अब तो सो के उठ रहे होगे 12-1 बजे। नहीं सर थोड़ा बिजी था। 7 या 8 बजे हो जाता है। चला गया था सर थोड़ा इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुबह हर्ष नहीं 4 आया बजे। आज? हर्ष को बता था?
हर्ष सर मैंने लालवानी, ग्रुप पे डाल दिया था, अब देखा नहीं देखा वो उसके ऊपर है ना। चलो ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, दिस इज द सेकंड स्टेप, फ्री ट्रेड एरिया, जैसे नाफ्टा, ठीक है, सैफ्टा, ये क्या है, फ्री ट्रेड एरियाज हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ओके। हाँ Free trade areas are like preferential trade areas, but in FTAs, the participating countries agree to remove or reduce barriers to trade on all goods coming from participating members. ये सारे goods की बात कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, selected goods and services की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है goods, they are talking about all, okay, and they are talking about selected, ठीक है, ठीक है। यस सर। Third, customs. A customs union has no tariff barriers between members. Like European Union, they have no tariff barrier between members. Plus, they agree to a common unified external tariff against non-member. ये सब कहते हैं कि भैया अगर हम इंडिया से सामान लेंगे तो सारी जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो इंडिया से सेम रेट पे सामान लेंगी, ठीक है। कॉमन यूनिफाइड एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर, पर आपस में अगर आप कर रहे हो, जैसे जर्मनी अगर ट्रेड कर रहा है फ्रांस के साथ क्योंकि यूरोपियन यूनियन में है, तो टैरिफ्स नहीं लगेंगे, ओके। द मेंबर्स आर अलाउड टू नेगोशिएट एज अ सिंगल ब्लॉक विद थर्ड पार्टीज, ओके। सिंगल ब्लॉक की तरह वो क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अदर ट्रेडिंग ब्लॉक्स और विद द World Trade Organization. Now we come to the last, the fourth part, which is most important. ठीक है, a common market is an exclusive common economic integration. The member countries trade freely all types of economic resources, not just tangible or goods. Tangible goods, all barriers to trade in goods, services, capital, and labor are removed in the common market. In addition to tariffs, non-tariffs barriers are also diminished or removed in the common market, ठीक है। EU पहले कस्टम्स यूनियन हुआ करता था, अब अभी का जो EU है, एट प्रेजेंट जो EU है, दैट इज अ कॉमन मार्केट, दे हैव अ कॉमन करेंसी एज वेल, ओके। ठीक है भाई, समझ में आया? ओके, हाँ आ गया। ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेड ब्लॉक्स के, देख लो। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज, मेंटेनिंग बेटर रिलेशन, imposing barriers on non-member countries, promoting free transfer of labor, capital and other factors, creating common currency and central bank, ठीक है। collective bargaining, assisting member countries, enhancing welfare of consumers, generating competition, promoting higher employment, okay. Now regional trading blocks के advantages क्या है, foreign direct investment, ठीक है। FDI सर्जेस इन ट्रेड, ये जो तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स, हाँ, ट्रेड बैरियर्स एंड इट बेनिफिट्स द इकोनॉमीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस। अब भाई जब आप ये देखो, एक कॉमन यूनियन बन चुका है, कॉमन यूनियन में कोई भी कहीं पे भी जाकर के एस्टैब्लिश कर सकता है, सेटअप कर सकता है कंपनी को, ठीक है। उनको जाकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, दे आर फ्री टू एस्टैब्लिश एनी कंपनी, they are free to establish any industry in any country in that union. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक एडवांटेज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर स्केल प्रोडक्शन होगा, यूरोपियन यूनियन जो प्रोडक्शन कर रहा है दैट विल बी काउंटेड एज अ होल। कंपटीशन, ट्रेडिंग ब्लॉक्स bring manufacturers from various economies resulting in greater competition. Competition promotes efficiency within the firm. Trade effects, as tariffs are removed, cost of import goes down, okay. Demand changes and consumer becomes king. Market efficiency, the increased consumption changes the demand and a greater amount of product results in an efficient market, okay.
डिसएडवांटेजेस क्या है? रीजनलिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है। अस एंड देम, सुना है इस चीज के बारे में? अस एंड देम के बारे में सुना है? अस एंड देम, नहीं, मैंने एस्पिरेट डी कॉप्स के बारे में सुना है बस। एस्पिरिट डी कोर तो अलग चीज है, कॉप्स नहीं है, इट इज एस्पिरिट डी कोर। हाँ, मतलब आई फ्रॉम बी ना। हाँ, ये नहीं सुना, अस फ्रॉम देम नहीं सुना। एस्पिरिट नहीं, अस एंड देम ये एक टर्म है, एक टर्म नहीं, एक फ्रेज है। अच्छा अच्छा। किसी को पता है? पर मूवी आ गई 2018 है, मूवी आ गई सर्च करने पे। अच्छा, देखो अस एंड देम क्या है? रीजनलिज्म जो होता है ना, रीजनलिज्म क्या होता है? आप रीजनलिज्म को अगर देखा जाए तो कैसे बताऊं मैं, जैसे मान के चलो तुम एक अब तुम मैच खेल रहे हो, ठीक है, तुम मैच खेल रहे हो, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान चलता है, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब चलता है तो आप क्या करते हो? इंडिया वाली आपके अंदर क्या आ जाती है? पेट्रियोटिज्म आ जाता है, राइट? पाकिस्तानी में पाकिस्तान वाला आ जाता होगा, है ना? पर जब आप आईपीएल देख रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें तो तब क्या सट्टेबाजी होता है? चलती है हाँ, कि उसमें पाकिस्तान पे सट्टेबाजी, लगा दो या इंडिया पे लगा दो। है ना? तो ये क्या चीज है? ये तो रीजनलिज्म हुआ ना, जब आप किसी एक अपने कंट्री, अपने देश के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहोगे नहीं भाई हम है, पर ये चीजें और भी चीजों में, जैसे कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया, अस एंड दम, देम, हम और वो, ठीक है, आप सब हो तो इंडियंस ही ना, और क्या। वो तो सब इंडियंस ही, तो फिर ये हिंदू एंड मुस्लिम कहां से आ गए? समझ में आया? ये कह रहा हूं मैं, अस एंड देम, ये क्या है? रीजनलिज्म। यूरोपियंस, यूरोपियंस यूरोपियंस क्या कर रहे हैं? वो बात नहीं कर रहे इंडियन से, वो कह रहे हैं नहीं नहीं भैया हमें नहीं बेचना सामान इंडियंस को, ठीक है, हमें इंडिया से बात नहीं करनी है, यूरोपियंस ये कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रीजनलिज्म हो गया। ओके, यस सर। सो रीजनलिज्म क्या है? नुकसान करता है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैव बायस इन फेवर ऑफ द मेंबर कंट्रीज, these economies establish tariff and quotas that protect intra-regional trade from outside forces rather than following the World Trade Organization. Regional trade bloc countries participate in regionalism. ये बाहर वाले देश, जो बाहरी देश, थर्ड पार्टीज होते हैं, उनसे क्या करते हैं? ज्यादा टैरिफ्स लगा रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, a trading bloc particularly when it becomes a political union, okay, when it becomes a political union leads to partial loss of sovereignty of the member nations. Concessions, ठीक है, regional trade blocks, regional trade bloc countries want to let non-member country firms gain domestic market access only after levying taxes. Countries that join a trading bloc needs to make some concessions. भाई अगर आपको आना है, ट्रेड ब्लॉक में आना है, तो आपको कंसेशंस देने पड़ेंगे, वरना हम आपको आने नहीं देंगे। इंटरडिपेंडेंस, countries of bloc become interdependent on each other. A natural disaster, conflict or a revolution in one country may have an adverse effect on the economies of all participants. Okay? यस सर। Now, SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूं फिर सिर्फ यहाँ पे, एंड प्रिंसिपल्स। ओके, ओके। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों के लिए accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region, and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials. Promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia.
साउथ एशियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, सेल्फ रिलायंट हो रही हैं एंड दे आर गेटिंग स्ट्रेंथेंड, ठीक है। प्रमोट टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना और अप्रिशिएट करना, ठीक है। टू प्रमोट कलेक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड्स, साथ में मिलके कुछ इजाद करना, कुछ ऐसी साइंटिफिक फील्ड, कोई टेक्निकल फील्ड में, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक, दोनों सब लोग आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई देश पीछे ना छूट जाए, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, ओके। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना, सबको साथ मिलके, सार्क कंट्रीज को, ठीक है। Strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interest. International forums क्या है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, UNCTAD, ये सब क्या है, इंटरनेशनल फोरम्स है, उसमें क्या करना, रिप्रेजेंट करना अपने कॉमन इंटरेस्ट को। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस। Decisions at all levels are to be taken on the basis of unanimity and bilateral controversial issues are excluded from deliberations of the association. Principles are as follows: respect for sovereignty, territorial integrity, political equality and independence of all member states. अब इंडिया सार्क के समिट में ये नहीं कहेगा हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, नहीं, बात करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। सो सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये देना जरूरी है। नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब इंडिया का जो मैटर है उसमें पाकिस्तान ना घुसे, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंडिया नहीं घुसेगा। कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, सबका फायदा हो, सबका साथ, सबका विकास, यहीं से उठा लिया मोदी जी ने, ठीक है। All decisions to be taken unanimously and need a quorum of all 8 members. Unanimous decision लिया जाएगा and need a quorum of all 8 members. 8 को मौजूद होना जरूरी है। All bilateral issues to be kept aside and only multilateral issues to be discussed without being prejudiced by bilateral issues. Bilateral दो देशों के बीच का नहीं, मल्टीलेटरल यानी कि 8 देश के बीच का हमको डिस्कस करना है। सार्क सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, यहां तक तुम लोग पढ़ना। ओपेक का है, ओपेक नहीं देखना है। EU, ओके। हाँ भाई, सब लोग जागे हैं, सो तो नहीं गया कोई? नहीं जाग रहे हैं, पूछ लेते हैं। गरिमा? यस सर। ओके। कृति? यस सर। रिशु? गुड नाइट। ये कौन बोला गुड नाइट? कौन बोल सकता है? हाँ सही बात है, कौन बोल सकता है। अस्मा? सर इतने लोग सो गए कि 10 बच्चे रह गए 15 से। हाँ यार, चलो कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना है वो टिके हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, हाँ आ गया देख लिया वो तो मैंने। जिसको पढ़ना है वो टिका है, जो जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं टिका है, सिंपल, राइट। मेरे में तो 5 दिखा रहे हैं, 5 बच्चे ऑनलाइन है। मेरे में तो 5 बच्चे ऑनलाइन दिखा रहे हैं बस। अरे तो मैं भी तो होऊंगा ना इसमें, मेरे 2 सिस्टम्स है ना, प्रेजेंटेशन और होस्ट। ओके। यूरोपियन यूनियन इज अ यूनिफाइड ट्रेड एंड मॉनेटरी बॉडी ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज। इसमें से एक भाई साहब जो है वो निकल चुके हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के बाद कितने मेंबर कंट्रीज हैं वो देख लेना। इट एलिमिनेट्स ऑल बॉर्डर कंट्रोल बिटवीन मेंबर्स। बॉर्डर्स को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। ओपन बॉर्डर अलाउज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल एक्सेप्ट फॉर रैंडम स्पॉट चेक्स फॉर क्राइम एंड ड्रग्स। ड्रग्स और क्राइम्स के लिए स्पॉट चेक्स होते हैं, पर आपस में जो देश है सबने क्या कर दिया, अपने बॉर्डर्स खोल दिए, तो आप क्या कर सकते हो,
गुड्स और सामान आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकता है. Any product manufactured in one EU country can be sold to any other member without tariffs or duties. Practitioners of most services such as law, medicine, tourism, banking, insurance can operate in all member countries. As a result of the cost of airfares, internet phone calls are typically lower than in the United States. Okay. सर 10 मिनट का ब्रेक ले लें. अरे अब ये खत्म कर रहा हूँ बस. 10 मिनट का ब्रेक रहते. मेरे को भी तो ब्रेक चाहिए भाई. चलो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. यूरोपियन यूनियंस मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पीस, follow EU's value and improve the well-being of nations. European Parliament and other institutions see to it that these objectives are achieved. The main objectives are common European area without borders. Objective is to create a free and safe Europe with no internal borders. Countries के बीच में border नहीं है, ठीक है? तो free and safe Europe with no internal borders. Citizens living in the area enjoy rights granted by the European Union. Internal market. Objective is to ensure smooth and efficient trade within Europe. Competition between companies is free and fair. Stable and sustainable development. Objective is to ensure Europe's stable and steady development. It means balanced economic growth and stable prices. एक कंट्री का नहीं होगा. यूरोप में जितनी कंट्री होंगी यूरोपियन यूनियन में, उन सारी कंट्रीज का स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. यूरोपियन यूनियन सीक्स टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट पीपल्स वेलबीइंग एंड सोशल नीड्स. ओके. An important issue is environmental protection. Efforts are made to protect environment and repair any damage. Scientific and technological development. European Union promotes advancement of science and technology and invests in education. Another objective is to achieve a skilled workforce and a high standard of technological production. Prevention and social exclusion. European Union works hard to prevent social exclusion. It seeks to prevent people from drifting outside the labor market and society. Efforts are made to eliminate poverty. The union works for equality. Labor unions हो गए ये, ठीक है. Minority rights are protected. Social security is improved. Men and women must be treated equally. Children's right must be protected and children given a happy childhood. Old people must be looked after and respected. पचौरी क्या लिख रहा है भाई? इमोजी भेज रहा है. अपनी फीलिंग्स आया कर रहा हूँ. वो फीलिंग्स मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रही. ठीक है, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट कर लेने दो मेरे को, फिर उसके बाद तुम लोग की छुट्टी. सॉलिडारिटी बिटवीन कंट्रीज. यूनिटी होता है सॉलिडारिटी का मतलब. एंड पीपल इज प्रमोटेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशल इक्वालिटी एंड रीजन. ओके. रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर. यूरोपियन यूनियन है तो यूरोप में अलग अलग जो कंट्रीज है ना, उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी भी कॉमन रहेगी और सिक्योरिटी पॉलिसी भी कॉमन रहेगी. हिस्ट्री से हमें कुछ करना नहीं है. गवर्नड देख लेना थोड़ा सा, ये देख लेना बस. आप ये सब कुछ भेजोगे? ये देख लेना और ये देख लेना, ठीक है. चलो, हो गई तुम्हारी क्लास ओवर. थैंक यू सर. चलो ठीक है. भेज रहे हो ना? हाँ भाई, हाँ भेज रहा हूँ भाई, भेज रहा हूँ. थैंक यू सर. टेक केयर सर. चलो ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन. बात बताता हूँ.